नीलिमा स्कूल बस अड्डे पर उसी पहली बस का इंतजार कर रही थी जिसका मैं हूं। यानी नीलिमा मेरे स्कूल मेरी ही क्लास में नया दाखिला थी और मेरे दिल की प्रेम पुस्तक का पहला अध्याय है। वैज्ञानिकों की माने तो उस पल मेरे और नीलिमा के साथ जो घटा वो महज एक रासायनिक घटना, all due to secretion of hormones in body by different glands in every minute, minute quantities. मैं मानता हूं इस समय मेरे शरीर की ग्रंथियों से रिश्ते हार्मोन्स और ये सब घटनाएं हो रही थी, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा था बहुत अलग था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? नीलिमा की वो प्यारी मुस्कान और दो आंखें, जैसे उन दो आंखों में खुला नीला आकाश समाया हुआ हो और मेरा छलांग मारता दिल उस आकाश में उन्मुख भाव से उड़ रहा हो। विहान मंच पे है, हाथ में एक डिस्पोजेबल गिलास। नीलिमा का मंच पे प्रवेश, विहान की नजर नीलिमा पर पड़ती। मेरे मामा की शादी और केटरर से क्लास में कोल्ड ड्रिंक भरवाने के लिए मैंने हाथ आगे करा। वो हाथ वहीं रुक गया जब मेरी नजर नीलिमा पर पड़ी। मेरा नाम विहान, मैं मामा की शादी में आया। मौसी की शादी में आई हूँ। तुमने राजा सुल्तान और दिहालदे की कहानी सुनी है? राजा सुल्तान जंगली घोड़े से लड़ लिए थे राजकुमारी निहालदे को स्वयंवर में जीतने के लिए। आज के जमाने में ये सब कहाँ होता है? अरे क्या तुमको नहीं पता? मेरे मामा ने तुम्हारी मौसी को स्वयंवर में ही तो जीता है, जंगली घोड़े से लड़कर। कुछ भी सच में? तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं। कैरियोके पे गाना गाए? बिल्कुल ही स्टूपिड हो क्या? अरे सुनो तो, तुम ऑटोट पे हो क्या? नीलिमा ये बात बोलकर मन से एग्जिट ले लेती है। विहान अपनी बात कहते हुए पीछे पीछे जा रहा है। सुनो ना, तुम ऑटोट पे हो क्या? अगली सुबह स्कूल की पीली बस के अंदर नीलिमा बस की सीट पर बैठी है। उसके बगल वाली सीट खाली है। विहान वहां आता है। फिर अगले दिन मैं जाकर सीधा स्कूल बस में नीलिमा की बगल वाली सीट पर बैठ। मेरे पापा का डेयरी फार्म है, दूध घी की नदियां बहती हैं। मैंने सब प्लान कर लिया। मैं अपने पापा का डेयरी बिजनेस संभालूंगा, तुम घर पे रहना और बच्चे पालना। हम दो के 3 बच्चे बने, 2 लड़कियां और 1 लड़का। लड़के को हम दूध दही घी खिलाकर उसकी बॉडी एकदम सनी देओल जैसी बना देंगे। शट अप! अगर एक और लफ्ज अपनी गंदी जुबान से निकाला तो कहते व्हाट इज इट? कमिंग टू मी विद दिस orthodox patriarchal idea of marriage which takes away our freedom, independence and autonomy, especially from a woman. Go and get a life, Vihan. Go and get a life. लाइफ? Yes. बेटे ख्वाब देखो, जिंदगी जीना सीखो। लाइफ? ख्वाब? और नीलिमा की ये बात सुनकर मेरा दिल जो नीले आकाश में अभी तक उन्मुख भाव से उड़ रहा था, क्रैश हो गया। पहली दफा मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी से ऊपर उठकर सच में एक ख्वाब देखने की जहमत है। ख्वाब था और ख्वाब में मैं खुद आकाश में उड़ रहा था। एक प्लेन, उसका कॉकपिट। प्लेन उड़ रहा था और हजारों सवारियों की जिम्मेदारी मेरी थी। विहान ने अब प्लेन चलाना सीख लिया है। वह प्लेन उड़ा रहा है। कोई ये बात मान जाता और कोई इस बात को नकार भी देता, पर मैंने अपने पायलट बनने का श्रेय हमेशा नीलिमा को ही दिया। नीलिमा, उसकी वो प्यारी मुस्कान मैं कैसे भूल सकता था? आज भी कभी शाम के वक्त जब मैं यूं ही अकेला बैठकर कल के अच्छे दिनों को याद करता था,
तुम नीलिमा से हुई 2-4 मुलाकातें उसमें जाने क्यों हमेशा ही शामिल रहती। आज मेरा मेंटल हेल्थ चेकअप, एयरलाइन सभी पायलट का मेंटल हेल्थ चेकअप करवाती है अनिवार्य रूप से। हम पायलट लोग अपने मन की दुर्दशा छिपाने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि हजारों जनों की जिम्मेदारी का बोझ सर पर लगे जब हम उड़ान भरते हैं तो जरा सी भी शंका या चेहरे पर आया कोई भी शिकन हमें शोभा नहीं देता। नीलिमा बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहने किसी का इंतजार करें। तो आप हैं कैप्टन विहान। और आप तो अरे नीलिमा, विहान स्कूल बस वाले विहान। ओह, तुम पायलट बन गए। हाँ, किसी ने मुझसे कहा था गो एंड गेट अ लाइफ। अरे तुमको तो बचपन की बातें अभी तक याद है। हाँ, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। मैं वैसे तुम्हारा मेंटल हेल्थ चेकअप करने आई हूँ। डॉक्टर नीलिमा, तो करो मेंटल हेल्थ चेकअप करो। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और नीलिमा एक कागज और एक पेंसिल निकालकर विहान को देती है। नीलिमा ने मेरे हाथ में एक क्विज किया। ढेर सारे सवाल थे और हर सवाल के लिए 4 ऑप्शंस थे। मुझे बस एक ऑप्शन हर सवाल के लिए टिक करना था। मैं अपना वक्त ले सकता था। मैं कॉकपिट में अकेला था या यूं कहो कि अकेला पड़ गया। मेरा को पायलट गहरी नींद में था और रेडियो सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुका था। मुझे लेकिन कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुछ सवाल थे और हर सवाल के आंसर के 4 ऑप्शंस। बस किसी ऑप्शन के आगे दिए गए डब्बे को पेंसिल से भरना था। मैं वही किया। विहान मंच पर मौजूद है और नीलिमा उसका क्विज जांच रही है। नीलिमा ने मेरे द्वारा भरे सारे डब्बे देखे। सारे सवालों का जवाब मैं भर चुका था। फिर नीलिमा ने मुझसे एक सवाल और किया। You feel lonely sometimes? आकाश में प्लेन उड़ाते हुए जहां बस खुला आकाश होता है। नीलिमा को मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था और ऐसा सच बोलना मेरी। अच्छा, एक डॉक्टर और बचपन के दोस्त होने के नाते एक बात पूछूं? पूछो। पहले ये बताओ, हमारे घर में कौन कौन से? पापा, मम्मी, भैया, भाभी और मैं। क्या की शादी हो गई? हाँ तो पापा मम्मी तुमको शादी के लिए बोल रहे होंगे। हाँ, बोलते तो है। कर लो ना शादी। मतलब शादी विहान, मतलब शादी कर लो। हैंडसम हो, अच्छी सैलरी है। मम्मी भी यही तो बोलती है, पर ये कैसा सोल्यूशन? क्यों, शादी में कोई खराबी है क्या? ये तुम बोल रही थी। हाँ, क्यों, मैं नहीं बोल सकती? क्या बोल रही हो? भैया ने इंजीनियरिंग की, एमएनसी में एक अच्छी नौकरी लगी। भैया भी हैंडसम, सैलरी भी अच्छी। अरेंज्ड मैरिज का प्रपोजल आने लगे। भाभी भी एमएनसी में काम करती थी। दे हैड ए ग्रेट हनीमून पीरियड और मैं चाचा बन गया। सब अच्छा चल रहा था। उस वक्त मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। पापा को हार्ट अटैक आया। भैया बैंगलोर में थे। भैया भाभी साथ में चिंकू में हम सब भागकर घर पहुंचे। पापा स्टेबल हो गए, पर मां थक चुकी थी। भाभी घर की बड़ी बहू थी और मां wanted her to take household responsibilities in the fashion मां had done. It was evident that भाभी was not that girl. मां गलत नहीं थी, पर भाभी अपनी जगह से थी। बड़े भैया थोड़े सेंसिटिव हैं। पापा बोले किस घर में सास बहू के झगड़े नहीं होते, बट भैया हैड टू टेक केयर।
पापा को कभी थेरेपी वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं। कई बार एक मर्द को अपनी फीलिंग साइड में रखकर मर्द की तरह व्यवहार करना पड़ता है। तो तुम भी अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के कर लो शादी। बी अ मैन। नीलिमा, या तो आदमी जिम्मेदारी ले नहीं और ले तो निभाए। बचपन याद है, अगर आप लोग एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले आते थे तो पेरेंट्स क्या कहते? क्या करते थे विहान? खुश होने की बजाय और ज्यादा पुश करते, और ज्यादा नंबर और अच्छी रैंक। कितना यार नीलिमा, पहले शादी फिर बच्चे। एक तो हम लोगों के माँ बाप की जो जनरेशन है ना, वो अभी भी उसी नॉस्टैल्जिया में जिए। वो ऐसी बातों से रिलेट ही नहीं कर पाते। अभी कल ही तो शादी हुई थी, हनीमून भी पूरा नहीं हुआ, एंड द कपल हैज फॉलन आउट ऑफ लव। कैसे समझाएंगे? पहले क्या होता था ना कि सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन जिस पे आप रिलाय कर सकते थे, पर अब तो सब कुछ तुमको खुद ही करना होता है। जिंदगी अब एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। परिवार, बच्चे, सोसाइटी, व्हाट इज ऑल दिस? क्या है ये सब? क्यों है ये सब? वो भी ये सारे सवाल नहीं पूछता। तुमने कभी ये सब सोचा है? जिस सेंस में तुम बोल रहे हो उस सेंस में पता नहीं। नीलिमा, हम लोग, हम सब, हर शख्स अपनी सारी संभव कोशिशों से सिर्फ खुद को जानना चाहता है। तुमने ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी की कहानी सुनी है? It's actually a very interesting story. सुनाओ। याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे, एक मुनि। उनकी थी दो पत्नियां, मैत्रेयी और कात्यायनी। राजा जनक की सभा में आना जाना था, दबदबा सभा में ऋषि का पुराना। शास्त्रार्थ में सदैव पराक्रम पुरुषार्थ दिखाते, गौधन, सोना और यश सदा दिखाते। एक दिन मन में लेकिन वैराग्य उठा। वैराग्य ने गृहस्थी को सब चिंताओं को हटा दिया। चिंता यही बस बाकी रही कि छोड़ना ठिकाना है, बची उलझनों को सुलझाकर यहां से जाना। ऋषि ने झोली में थोड़ा सा खुद के वास्ते छांट लिया, बाकी दोनों पत्नियों में बांट दिया। कात्यायनी तो कुछ ना बोली, बस खुद की संपदा रख ली। मैत्रेयी लेकिन रहा न गया, बोली, जा रहे हो तो इतना तो बताओ प्रिय, जो विश्व भर का धन भी यदि पाऊंगी तो क्या अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने हंसते हुए कहा, धन मिटा ना सकेगा अमरत्व की चाह। धन से खरीद पाओ उन्हीं सुखों को पाओगे। अमरत्व तो तब मिलेगा जब खुद को जानेगा। संसार में हमें जो भी प्रिय लगता, वो छाया स्वयं की ही सारी है। जीवन साथी के स्वयंवर में भी स्वयं का वर ही कारणकारी। स्व को जानने को अमृत कहा गया। स्व को जिसने जाना अमर वही हो।